वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कल की जो मतलब नेक्स्ट डे की जो वीडियो गई थी, कल कुछ कारण होने की वजह से संडे को वीडियो नहीं गई स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मटेरियल नाउन से लेकर के। मैंने आप लोगों को बताया दिया था, आखिरी जो नाउन करवाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन करवाया था। आज मटेरियल नाउन के बारे में पूरी तरीके से बात को समझेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल है दिया हुआ है कि द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या हो सकता है? क्या कतई नहीं हो सकता भाई, द ऑनेस्टी नहीं हो सकता। ये क्या होगा? केवल और केवल। अच्छा हाँ, ये कहा जा सकता है कि द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड। अगर फ्रेंड को इंडिकेट किया जा रहा है इसका मतलब द सही है, लेकिन केवल ऑनेस्टी को इंडिकेट किया जाएगा, यहाँ पर द क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला आ जाता है मटेरियल नाउन। अगला आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है स्टूडेंट? मटेरियल का मतलब कि जो भी जितने भी मटेरियल का मतलब ये हो जाएगा जितने भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो सारी की सारी किस में आएंगी? मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। समझ में आता ही ना? जितनी भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वह सारी की सारी मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। एक बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं मटेरियल नाउन की बात करता हूँ तो इसमें सामान्यतः कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो वुड आ जाती है, प्लास्टिक आ जाती है, आयरन, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर एंड कॉटन और जूट आ जाता है, ठीक है ना? और साथ साथ में वाटर वाली चीज़ें और मिल्क वाली चीज़ें भी क्या होती हैं? मिल्क जो भी क्या है, एक लिक्विड का फॉर्म है, ठीक है ना? एक लिक्विड का फॉर्म है, ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? यह भी एक प्रकार का क्या है? द्रव है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का ये कह रहे हैं, अगला आप लोगों का कह रहा है कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। तो द गोल्ड तो नहीं जो होगा, क्योंकि गोल्ड को अगर हम महत्वपूर्ण बना रहे हैं, दैट्स रॉन्ग, बिल्कुल द का प्रयोग यहाँ पे होगा ही नहीं। हाँ, अगर द गोल्ड को स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए यूज करें, जैसे रिंग के लिए यूज किया हमने, क्या किया? द गोल्ड किया, तो यहाँ पे ये राइट पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है आप लोगों का, द सिल्क इज वेरी कॉस्टली। द सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली। तो कह रहा है कि द सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली दिया है। अब यहाँ पे द सिल्क इज़ वेरी, केवल सिल्क के बारे में तो बात किया जा रहा है, अर्थात द यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना? द सिल्क ऑफ हर साड़ी, यानी साड़ी के लिए सिल्क इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, कुछ मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। कुछ इधर मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, लिख दिया हूँ, और इसमें आप लोगों को क्या करना है? मैच करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? इसमें से दो ही है आपका, एक क्या है? मीरा है, और एक क्या है? रोहन है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति और किसी वस्तु का अगर नाम होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यह प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है ना? उसी तरीके से कॉमन नाउन में अगर मैं बात करूँ तो यह ड्राइवर हो जाएगा। एक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आपका यहाँ पर कॉमन नाउन है ना, ये कॉमन नाउन का एक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यह, एक सेकंड रुकिएगा, ये भी गलत ही हो गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन, ऐसे ही आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन रोहन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? मीना है। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। समझ में बात आई ना? इसके बाद अगर मैं बच्चे कॉमन नाउन दूसरे दूसरे कलर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जाति। जाति का मतलब कि यह एक क्या है? ड्राइवर है। यह क्या है? ड्राइवर है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ड्राइवर के बाद क्या आ जाएगा? ड्राइवर के बाद यहाँ पर एक कार भी आ जाएगी, ठीक है ना? तो यह क्या हो जाएगा? यह कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो ये बनकट हो जाएगा, और बनकट के बाद क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेन हो जाएगा, और पेन के बाद क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग ये देख रहे हैं कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है स्टूडेंट, मटेरियल नाउन जो होता है वह आपका एक प्लास्टिक है यहाँ पर, और दूसरा यह क्या है? अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दूसरा आपका कॉपर है। समझ में बात आई ना? तो ये रही मटेरियल नाउन की बात। तो ये आप लोग मैच करवा सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला काउंटेबल एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। काउंटेबल नाउन को भी मैं यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंगुलर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और इस अनकाउंटेबल में अबस्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये दोनों आएंगे। समझ में बात आई ना। इन दोनों का जो प्रयोग है वो हम लोग किस में करते हैं, तो वो हम लोग सिंगुलर में करते हैं। इतनी भी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके बाद अच्छा, जब सिंगुलर की बात आ गई तो सिंगुलर वर्ब भी उसके साथ लगेगा। अगर मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ तो बॉय है और इसके साथ किसका प्रयोग, बॉयज़ का प्रयोग। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। बेंच है, बेंचेज हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं स्टेटमेंट लिख रखा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। क्या है यहाँ पर कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ ना प्लूरल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की भूमिका निभाते हैं। तो नीचे हम लोग कुछ देख लेते हैं मैटर। जैसे कि ये रहा, ये स्ट्रक्चर नाउन का है। नाउन कुछ जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं हमेशा, इन चीज़ों को याद रखना है स्टूडेंट। कुछ जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। कुछ जो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पहला दिया है अबस्ट्रैक्ट और मटेरियल, यही 2 इसमें आते हैं। नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, किसी भी वस्तु का नाम होगा, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। जैसे नॉलेज है, न्यूज है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, पोइट्री है, कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी है, प्राइस है, वर्क है, और पेपर है, एडवाइस है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ये भाई साहब कभी कभी हो जाती है। ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा। ये गजब हो गया भाई साहब, कहाँ गया वो PDF। एक मिनट रुकिएगा आप लोग स्टूडेंट, सॉरी फॉर लेट। चलिए आगे देखते हैं। ये कभी कभी कांड हो जाता है, बहुत बड़ा है, बीच लाइव क्लास में ही। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग कहाँ तक थे, तो अगला हम लोग इसको पढ़ रहे थे। ये लास्ट और आखिरी स्टेप है। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यह आपके ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल किए जाते हैं। और कैटल पीपल पुलिस, जेंट्री, बिलोंगिंग्स, इन्फेंट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, आर्म्स, रिचेज, एम्बर्स, एसेज, थैंक्स, अमेंट्स, अर्चीव्स, क्रेडेंशियल, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। और कुछ जो हैं वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं। जो सीप्स है, डियर है, स्वाइन है, सीरीज है, और आपका स्पेसीज है, फिश है, जूरी है, कमिटी है, ऑडियंस है, इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स, इशू, ऑफ स्प्रिंग। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर के चलूँगा स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लाइक है, एक पोर्शन आप लोगों का यहाँ पे भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, और वो पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन है सिंटेक्स का। बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को जो लोग नए होंगे वो लोग ज़रूर क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, सॉरी ये गलत ही हो गया। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ बात आई ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।